अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबको मेरे चैनल लीगल एनालिसिस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है कि बीवी किन सूरतों में मेंटेनेंस की हकदार होती है और बीवी किन सूरतों में मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती। क्या बच्चा मेंटेनेंस का हर सूरत में हकदार होता है या नहीं होता, या जिन सूरत में बच्चा हकदार नहीं होता वो कौन सी सूरतें हैं। आज इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। चलिए अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले अगर जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद शेयर करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। मेंटेनेंस बेसिकली जो वाइफ और हस्बैंड जब इनकी शादी होती है और वो हस्बैंड एंड वाइफ एक वेडलॉक पॉलिसी में जब वो बन जाते हैं तो हस्बैंड बाउंड होता है लीगली कि वो अपनी बीवी को खर्चा दे, वो खर्चा देने का लेने का मुस्तहिक होती है खातून। लेकिन जब कोई खुला हो जाती है या कोई तलाक हो जाती है तो 4 महीने 10 दिन जो इद्दत पीरियड है उसकी हद तक वो खर्चा देने का पाबंद होगा। उसके बाद वो किसी भी सूरत में अपने शौहर से खर्चा क्लेम नहीं कर सकती या खर्चा नहीं ले सकती। और जो बच्चा होता है, अगर बच्चा वालदा के पास है तो हस्बैंड बाउंड है, उस बच्चे का बाप बाउंड है कि वो अपने बच्चे को मेंटेन करे, अपने बच्चे का जो मेंटेनेंस है या जो खर्चा है वो हर माह देता रहे। अब खर्चा होता कितना है? देखिए, बात ऐसी है कि खर्चा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द केस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ पार्टीज, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट, कि वो पार्टीज को जब ऑब्जर्व करती है तो वो वालिद या जो हस्बैंड होता है उसकी सिचुएशन को देखकर, उसकी माली हैसियत को देखकर वो खर्चा फिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है कि खातून उठ के कहे कि मुझे जो है ना 50 लाख रुपए महीने का चाहिए, 10 लाख रुपए महीने का चाहिए, 20,000 25,000 चाहिए तो वो अदालत वो उसको खर्चा दिलवाएगी। तो ऐसा हरगिज नहीं होता। वो अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द पार्टीज को देख के वो खर्चा फिक्स किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो ये है कि किन सूरतों में जो बीवी होती है वो खर्चे की मुस्तहिक नहीं होती। देखें, नाफरमान बीवी, डिसओबीडियंट वाइफ, जो कि अपने शौहर की नाफरमान होती है, वो किसी खर्चे की मुस्तहिक नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स अवेलेबल है इस पर। इसी तरह से जो बीवी अपने शौहर से अलहदा रहती है, अपनी मर्जी से रहती है और दोनों पार्टीज की कंसर्न मौजूद हो कि ना मैं खर्चा देता हूं और वो कहती है ना मैं खर्चा कोई क्लेम करती हूँ, तो इस सूरत में भी वाइफ जो है ना वो खर्चे की हकदार नहीं होती। और जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि और किन सूरतों में नहीं होती, अगर वाइफ वर्किंग वुमेन हो, अगर वो जॉब करती हो और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन शौहर से ज्यादा बेहतर हो और उसके पास जो लाइफ सोर्स ऑफ जो लाइफ लिविंग है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से जी रही हो और उसके पास जो पैसा हो वो हस्बैंड से ज्यादा हो, तो उस सूरत में भी वो खातून खर्चे की मुस्तहिक नहीं होती। इस चीज में एक चीज और ऐड करूं क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा ही है कि नाफरमान बच्चा क्या बच्चे को खर्चा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देखिए, कानूनन तो बाप पाबंद है कि वो अपने बच्चे को मेंटेन करे, उसका खर्चा उठाए। लेकिन अगर बच्चा नाफरमान होता है, नाफरमानी करता है, वो अपने वालिदैन की बात नहीं मानता, तो ऐसा बच्चा किसी खर्चे का मुस्तहिक नहीं होता। इस पे एक जजमेंट मौजूद है। नाफरमान बीवी और बच्चा वो खर्चे के मुस्तहिक नहीं होते। सो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ तक कि जो नाफरमान बीवी होती है, नाफरमान बच्चा है, वो किसी खर्चे के मुस्तहिक नहीं होते और किन ग्राउंड्स पे बच्चे खर्चा दिया जाता है और बीवी को खर्चा दिया जाता है। सो इसके हवाले से अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकता है और हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमसे आप व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।